बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। तुम माशाअल्लाह स्टेज पर आले जनाब ताबिश रेहान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मुस्कुराते हुए स्टेज पर उनकी आमद हो चुकी है कि दिया फलक पे जलाने की बात करता है। एक देश और सुनिए, दिया फलक पे जलाने की बात करता है, हवा से आंख मिलाने की बात करता है, और वजूद जिसका सलामत नहीं है वो पागल हमें जहां से मिटाने की बात करता है। वजूद जिसका सलामत नहीं है वो पागल हमें जहां से मिटाने की बात करता है। अब आइए दोस्तों, उस शायर तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी निगाहें बार बार असद आजमी की जानिब देख रही है। मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे दाहिने जानिब हाफिज इमलाक साहब मौजूद हैं। हाफिज इमलाक, ही इज वेरी हैंडसम बॉय। कसम खुदा की, क्या हैंडसम है, क्या खूबसूरती है यार, कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। असद आजमी, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू इन द वर्ल्ड इन इंडिया। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं कसम खुदा की, लेकिन जब सुनेंगे तो आप भी फैन बन जाएंगे। लेकिन आइए, ओ माय डियर, प्लीज लिसन टू मी भाई, थोड़ा सुने भाई माशाअल्लाह। अब आइए, एक शेर के जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दे। आपने असद आजमी को यूट्यूब के जरिए से सुना, इंस्टाग्राम के जरिए से सुना, फेसबुक के जरिए से सुना, लेकिन आज फेसबुक पर नहीं सुनना है, आज सुनना है तो फेस टू फेस सुनना है कि नहीं? मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं, लैपटॉप के स्क्रीन पर नहीं, टीवी की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सुनना है तो मोहब्बत की जमीन पर सुनना है। तो आइए शेर के साथ अली जनाब असद आजमी का इस्तकबाल खैर मकदम इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे, और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम, आपकी टीम तैयार है? सामने वाले जो हमारे भाई बैठे हैं, सुनने का कुछ मूड है, मिजाज बना हुआ है? माशाअल्लाह। डॉक्टर दिलनवाज साहब बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि असद भाई आ जाइए। माशाअल्लाह इनका ननिहाल है माहौल में, और ये सराय मीर में बच्चों के डॉक्टर हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा सेहत दे, और माशाअल्लाह खाते पीते तंदुरुस्त घर के भी हैं माशाअल्लाह। तो हाफिज इमलाक साहब का हुक्म हुआ, शारी की नामी के नाम आज की शाम मुंसलिक है माशाअल्लाह। शारी की नामी साहब के ज़ेरे एहतमाम ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, अगली बार से इंशाअल्लाह यही मौजू रहेगा। शारिक इनामी साहब के ज़ेरे एहतमाम ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, इसमें कोई तनकीद नहीं होगी इंशाअल्लाह। बहुत तायद है इस बात की आप लोगों की, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो पैगाम जाता है, इश्तिहारात पूरे सोशल मीडिया पर घूमे हुए हैं। जश्न शारिक इनामी नातिया मुशायरा, ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। शारिक इनामी साहब के ज़ेरे एहतमाम ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। हाफिज़ एहतशामुद्दीन साहब जो माशाअल्लाह अहले इल्म हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुत बचपन से हम तमाम शायरों से मोहब्बत करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र से मंजीर पट्टी से मेरा रिश्ता जुड़ा है। तकरीबन 17-18 साल कबल मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो कामिल भाई जो मुझे 4 व्हीलर से जाते थे, लेके आते थे, फिर जाकर मुझे छोड़ते थे। ये मोहब्बत थी, आप लोगों ने मुझे बहुत दूर तक का सफ़र तय करवाया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक हमदे बारी ताला से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। शाह खालिद साहब को भी आप लोगों ने सुना बिल्कुल मतले की शक्ल में, तो इंशाअल्लाह मक्ते की शक्ल में भी उन्हीं को सुनेंगे। पूरा बीच में शेर था, आखिर में मक्ता वही है, मतलब ही वही थे।
मैं यहाँ से हमदे बारी ताला पहुँचा रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। सालिम भाई शरीक हो जाइएगा, शाह खालिद सबके हवाले से। वही है करम की, वही है करम की रिदा देने वाला, वही है करम की, वही है करम की, वही है करम की रिदा देने वाला, वही है सभी को ग़िज़ा देने वाला, वही है सभी को ग़िज़ा देने वाला, वही है करम की। हमद बारी ताला पढ़ी जा रही, अल्लाह से मोहब्बत आप सबको है ना? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? पीछे वाले लोगों को है कि नहीं है बताइए? सबको है ना? उधर देखिए कुछ और काम चल रहा है शायद, वो जो पीछे छोटा सा मोहल्ला बैठा हुआ है, थोड़ा सा इधर अगर तवज्जो हो जाए, अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो थोड़ा सा इधर मुतवज्जो हो जाए, थोड़ा सा कुर्सियां लेकर आप खड़े हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेशक आप सबको है, अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खड़े होइए, मेरी कहने के बात नहीं, आपको बेशक मोहब्बत है, खड़े हो जाइए। थोड़ा सा गुनूदगी आपकी खत्म करना चाह रहा हूँ, जो आंखों में नींदें आप सबकी बैठे बैठे हो गई हैं, अपने सामने जो लोग सोए हुए हैं उनको भी खड़ा कर दीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा खड़े होइए और कुर्सियां लेकर थोड़ा थोड़ा सिमट कर आगे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मुशायरा इख्तिताम तक इंशाल्लाह बेहतरीन कामयाब होगा। आ जाइए मेरे भाई, क्योंकि मेरे बाद सिर्फ एक शायर को पढ़ना है, शाह खालिद को पढ़ना है, उसके बाद ये मुशायरा इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। खड़े हो जाइए मेरे भाई। मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ना? नातिया मुशायरे का आप बिल्कुल इज्जत करते हैं, खड़े हो जाइए और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। इंशाल्लाह मूड बनाकर आप सब अगर इस मुशायरे को सुनेंगे तो मेरा मिजाज जब बनेगा इंशाल्लाह तो मैं आप सबको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और मिल जाइए, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी मिजाज बनेगा इंशाल्लाह तो अच्छा लगेगा आप सबके हवाले से। आ जाइए, थोड़ा आ जाए भाई। ये बीच में सोफा है, अच्छा वो डिस्टर्ब किया है यार। कुर्सियों का ही तो हिंदुस्तान में झगड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह आप आयतल कुर्सी वाले हैं। देखिए ये मुजाहिदाना तेवर, अल्लाह सलामत रखे, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आ जाइए, क्या बात है, अल्लाह का शुक्र है सब आ गए। शारिक भाई बहुत बात मानने वाले लोग जी। असद भाई मुझे आप पे एतमाद था, जहाँ पुलिस वालों की लाठियां नहीं रोकी जा सकती थी वहाँ असद भाई ने मजमे को रोका था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो है असद आज़मी। नहीं, ये मोहब्बत आप सबकी है। मंजीर पट्टी हमेशा अपनी पलकों पर बिछा कर रखता है और आप लोगों की मोहब्बतें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा को मंजीर पट्टी से उठाकर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क का भी सफर तय करवाती है। ये आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक पेश कर रहे हैं। प्रशासन को मैं देख रहा था बड़ी देर से, हमारे बाएं साइड बैठे हुए हैं कुछ पुलिस वाले भाई बैठे हुए हैं। पुलिस वाले भाइयों क्या बात है, क्या सल्यूट करता हूँ आपकी समाज को कि आप लोग भी बैठे हुए हैं और बैठकर शायद कुछ शेर सुनाऊंगा आपको भी शेर सुनाऊंगा, क्योंकि दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी मौका हो, आप अपने घर नहीं जाते हैं, पूरे समाज की खिदमत करते हैं। एक बार जरा सा आप तालियां बजाइए पुलिस वाले भाइयों के नाम पर, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर से यार हम तो पेमेंट के साथ आते हैं। जितने शायर है किसी को फ्री में बुला लो पढ़ने के लिए, शायद ही आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। आप लोग मोहब्बत में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों पर कुर्बान जाएं। आप लोग अपने घर बार को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। सलाम है आपकी मोहब्बतों को, सलाम है आप देशवासियों को। पेश कर रहा हूँ यहाँ से बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, सुने। वही है करम की रिदा देने वाला, वही है करम की, उसी के करम से है अक़सा सलामत, उसी के करम से है अक़सा सलामत,
वो हम्मास को हौसला देने वाला, वो हम्मास को हौसला दे भाई। भाई असद आज़मी क्या कहने हैं। ये देखे तेवरे असद, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। को हौसला देने वाला वही है करम की देने वाला। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जो टेक लगाकर लोग बैठे हुए हैं, वजू तो टूट गया होगा। टेक लगाकर बैठने से वजू टूट जाता है, लेकिन टेक नहीं लगाएंगे तो आपकी नींद टूटेगी इंशाअल्लाह। आइए मैं यहाँ से एक खूबसूरत सा मतला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले बतौर खास पेश कर रहा हूँ। इजाज़त है आप सबकी। पुलिस वाले भाइयों के हवाले से मैंने कहा था कि 4 मिसरे पढ़ूंगा, ताईद आप सब करेंगे, करेंगे ना? करेंगे, सारे लोग करेंगे ना? सारे लोग हाथ उठाकर इजाजत दीजिए तो मैं मतलब आप तक पहुंचा दूं। पड़ोसी मुल्क तक एक पैगाम पहुंचना चाहिए। जो लोग मशकूक नजरों से हिंदुस्तान के मुसलमान को देखते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान आजमगढ़ का ये बच्चा हिम्मत कर रहा है एक शेर पहुंचाने की पड़ोसी मुल्क तक। पेश कर रहा हूं, यहाँ से सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। शरीक होना एक एक शख्स को कसम है जो अब तक नहीं बोला है, अब तक इस मुशायरे से नहीं जुड़ा है। अगर आप सबने मेरी तायद नहीं की, मेरी हौसला नहीं बढ़ाई, तो मुझे लगता है कि इन 4 मिसरों को पढ़कर मुझे अपनी जगह ले लेना चाहिए। पेश कर रहा हूं 4 मिसरे, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम, सुन लो। पुलिस वाले भाइयों शरीक हो जाइएगा इस लाइन में कि भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम, सुन लो। खाता हूँ कसम, सुन लो। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तस्वीर नहीं देंगे। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। माँ से मोहब्बत सबको है, सबको है ना? हाथ उठाओ थोड़ा सा यार। शुक्रिया मेरे बाबू, शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ डॉक्टर साहब। सोशल मीडिया का दौर है, जब लोग का जागने का वक्त होता है तो सोशल मीडिया पे जो बिजी लोग हैं उनका सोने का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात गौर से सुनना मेरे भाई। जब लोगों का जागने का वक्त शुरू होता है तो हम नौजवानों को सोने का वक्त शुरू हो जाता है। फज्र के वक्त जब अजान होती है तभी सो जाते हैं, उठते हैं सीधे 10:30 बजे 11 बजे। ये आज के वक्त की सच्चाई है। आप जागिए या सोइए, लेकिन नमाज अल्लाह के वास्ते ना छोड़िए और मोहब्बत सबसे कीजिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाली मोहब्बत है ना, अल्लाह इससे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। नौजवान नस्ल के दिल की अगर बात हो जाए तो एक शख्स खामोश नहीं रहेगा मेरे इन 4 मिसरों में।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई शाह खालिद, उसके दिल तक ये पैगाम पहुंच गया। लेकिन आप नौजवानों की एक बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान तक सोशल मीडिया के हवाले से, डॉक्टर फुजैल पिहानवी साहब के हवाले से, तमाम अपने भाइयों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, नौजवान नस्ल आप सबके हवाले कर रहा हूं, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर शरीक होना इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि आया धेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, आया धेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं नौजवानों आप सबके हवाले के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं। अगली लाइन में इस्तेमाल कीजिएगा आप सब, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। वाह भाई असद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत शुक्रिया नेमतुल्लाह भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी समातें मुझे कमजोर नजर आ रही है, थोड़ी कसर है। ये जो पीछे वाले मेरे भाई है बहुत अच्छा सुन रहे थे मेरे भाई, मैं समझ रहा हूँ 2:25 हो चुका है, आपकी आंखों में नींद है तो नींद का गलबा भी है, लेकिन उस नींद को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रोज नहीं आना है, सोना तो आपको रोज है, लेकिन ये मुशायरा रोज नहीं होगा। पता नहीं 1 साल के बाद मैं जिंदा रहूं या आप रहें या मैं ना रहूं, तो इसलिए थोड़ा सा मोहब्बतें देकर 10 से 15 मिनट आपकी खिदमत करूंगा, बस बहुत ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। पेश कर रहा हूँ यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर देता हूँ समात। फरमा ले खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, शरीक होना मेरे भाई, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, अब जुड़ना नौजवानों, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी फलस्तीन के हवाले से एक वो नज़्म आपको पेश करूं जो मैंने ईद के दिन अपने गांव में प्रोग्राम में, छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने उसको पढ़ा था। 17 तारीख को ईद है ना, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें, और यहीं से मतलब पढ़ रहा हूँ। अगर दिल की तर्जुमानी हो जाए, आप सबके दिल की बात हो, तो अपने आप को देखिएगा ईद के दिन, और उन मासूम बच्चों को अपने जहन में जरूर लाइएगा। मतलब यहाँ से हाजिर करता हूँ समात, फरमा लें अता करे नवाजिश। महशर का समा है गजा में, महशर का समा है गजा में, बस आहो फुगा है गजा में, बस आहो फुगा है गजा में, करबल के नजारे हो जैसे, करबल के नजारे हो जैसे,
मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, अब कौन सुने ये दर्दो अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, तुम लोग नए कपड़े पहनो, तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे। बहुत अच्छे भाई, असद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई जी, वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं भाई, बहुत उम्दा भाई, आहा हा, बहुत शुक्रिया। आप तमाम मोहब्बतों से सुन रहे हैं, एक एक के दिल की तर्जुमानी हो रही है इस तहज्जुद के वक्त में। अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्हें शहीदों का दर्जा अल्लाह ताला उनके किस्मत में लिख दे। पेश कर रहा हूँ यहाँ से बतौर खास इस बंद को फिर आप तक पहुँचा रहा हूँ, समात फरमा ले। देखिएगा हाफिज तशामुद्दीन साहब जो हमारे बड़े करम फरमा हैं, वालिद मोहतरम का दर्जा देता हूँ हाफिज साहब को मैं अपना बड़ा समझता हूँ। पेश कर रहा हूँ इनके सामने। हम लोग कभी कोई बात ऐसी नहीं बोलते कि जो इनके कभी दिल के गिरा गुजरे या इन्हें कभी तकलीफ हो, क्योंकि हमारे बड़े हैं और 18-20 साल का जो रिश्ता है उसी रिश्ते ने इनको बहुत बड़ा बना दिया है। एक बार आप लोग थोड़ा सा मचल कर बोलिए हाफिज साहब के नाम पे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें। अता करे नवाज़िश। करबल के नजारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, ये फर्ज निभाऊंगा कैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे। तुम ईद मनाना अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। अब हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद
मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। तुम लोग गले लग कर हंसना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शरीक होना आपके दिल की क्या दर्द है भाई, बहुत उम्दा है। तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, तुम लौटना अपने अपने घर। हम टूटे मकान को देखेंगे, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। तुम लोग मजे में जी लेना। मेरे भाइयों, तुम लोग हम आवाज नहीं उठा सकते, कम से कम हम हर नमाज में दुआएं तो कर सकते हैं आवाज उठाने के लिए। बेशक ऐसा शिकंजा हमारे ऊपर रखा हुआ है कि हम बोलने से पहले भी 10 मरतबा सोचते हैं। हमारे घर वाले हमें नहीं बोलने देते, हमारे भाई हमारे माँ बाप हमें नहीं बोलने देते। हमें सोचने का मकाम है। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कम से कम हम दुआएं ही कर सकते हैं। लेकिन उन मासूम बच्चों की जो फरियादें हैं, कसम खुदा की दिल को झिझोड़ देने वाली फरियादें हैं। आप सबके दिल की तर्जुमानी अगर हो जाए और उन मासूम बच्चों के दिल की आहें अगर आप सबकी दिल की आहें से मिल जाएं तो इस बच्चे को शरीक कीजिएगा अपनी दुआओं में। पेश कर रहा हूं समाअत फरमा लें। तुम लोग मजे में जी लेना, तुम लोग मजे में जी लेना। हम कब्र में अपनी सो लेंगे, हम कब्र में अपनी सो लेंगे। तुम लोग दुआ ही करना बस, तुम लोग दुआ ही करना बस। वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, सोते ही रहो तुम गफलत में। वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया।